भारत में एक नदी है जिसे लोग माँ कहते हैं, जिसकी एक डुबकी कहते हैं सारे पाप धो देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा की, जो जीवन, आस्था और मोक्ष का प्रतीक है। लेकिन यही नदी आज अपने ही वजूद के लिए लड़ रही है। तो ये कहानी है पवित्रता और प्रदूषण के बीच एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की। चलिए आज इस उलझी हुई धारा को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ शाम की आरती का वो दिव्य प्रकाश है जो पवित्रता का एहसास कराता है, और फिर ठीक उसी के दूसरी तरफ है एक कड़वी सच्चाई। 296 प्रदूषित हिस्से, शहरों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला कचरा। सवाल ये है कि एक ही नदी एक ही समय में इतनी पवित्र और इतनी ज्यादा प्रदूषित कैसे हो सकती है। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इस विरोधाभास को सुलझाएं कैसे? इसकी शुरुआत करते हैं गंगा की उन अलग अलग पहचानों को समझने से जो इसे सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बना देती हैं। देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक देवी है, एक माँ है, और साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत शक्तिशाली इंजन भी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सारी भूमिकाएं एक साथ कैसे चलती हैं। करोड़ों लोगों के लिए गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वो माँ गंगा है। उनकी आस्था है कि इसमें एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक आस्था है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन गंगा का महत्व सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन भी है जो करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। इसी के पानी से खेत लहलाते हैं, इसकी मछलियां लाखों मछुआरों को रोजी रोटी देती हैं, और इसके घाट दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो गंगा इंसानों को तो जीवन देती ही है, लेकिन वो खुद भी जीवन से भरी हुई है। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इसमें गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे बहुत ही अनोखे जीव रहते हैं, और यही जीवन आज बहुत बड़े खतरे में है। अब हम इस कहानी के उस अंधेरे पहलू पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि ये जीवन देने वाला इकोसिस्टम किन जबरदस्त दबावों का सामना कर रहा है, और कैसे कैसे इसका दम घुट रहा है। ये नंबर देखिए जरा, 296। ये सच में चौंकाने वाला है। पूरे देश में नदियों के 296 हिस्से इतने ज्यादा प्रदूषित पाए गए हैं कि उन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और इस संकट के ठीक बीच में है गंगा। यह आंकड़ा हमें बताता है कि प्रदूषण की समस्या कितनी बड़ी और कितनी व्यापक है। वैज्ञानिक जब प्रदूषण मापते हैं तो वो एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं BOD। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर पानी स्वस्थ है तो ये नंबर 3 से कम होना चाहिए। लेकिन गंगा के कुछ हिस्सों में ये नंबर 30 को भी पार कर जाता है, यानी 10 गुना ज्यादा गंदा। ये पानी नहीं, ये सचमुच जहर है। इस कहानी में हमारा एक मुख्य किरदार भी है, गंगा डॉल्फिन। ये एक बहुत ही खास जीव है। ये लगभग अंधा होता है और आवाज की तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड से अपना रास्ता और शिकार दोनों ढूंढता है। इसका होना या ना होना सीधे सीधे नदी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अगर डॉल्फिन सुरक्षित है तो समझिए नदी स्वस्थ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ये प्रजाति खतरे में है, लुप्त होने की कगार पर है। और डॉल्फिन के खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है नदी पर बने 50 से ज्यादा बांध और बैराज। ये बड़ी बड़ी दीवारें नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकती हैं और डॉल्फिन की आबादी को छोटे छोटे अलग थलग ग्रुप्स में बांट देती हैं। इससे उनका भविष्य और भी अंधकारमय हो जाता है। अब जब समस्या इतनी साफ है तो जाहिर है कि गंगा को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो असल में जा कहाँ रहा है। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा 2026-27 के बजट को देखिए। गंगा को साफ करने के पूरे राष्ट्रीय गंगा मिशन को मिले 3100 करोड़ रुपए, और वहीं सिर्फ एक सिंचाई परियोजना पोलावरम प्रोजेक्ट को इससे भी ज्यादा 3320 करोड़ रुपए दिए गए। सोचिए जरा, एक अकेली सिंचाई परियोजना का बजट देश की सबसे पवित्र नदी को बचाने के पूरे मिशन से भी ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ गंगा मिशन के बजट को ही देखें तो पता चलता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 600 करोड़ रुपए, विदेशी सहायता से चलने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर ही केंद्रित है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा जोर नदी को पुनर्जीवित करने से ज्यादा बड़े इंजीनियरिंग समाधानों पर है। ये जो लाइन है, ये मौजूदा रणनीति पर एक सटीक टिप्पणी है।
ऐसा लगता है कि हम नदी को एक जिंदा सांस लेती हुई इकाई के बजाय एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, जिसका हल पाइप, पंप और प्लांट से निकलेगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में ही गंगा का भविष्य छिपा है। सवाल है, आखिर एक नदी होती क्या है? तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया नदी को एक प्रोजेक्ट साइट की तरह देखता है, जहां समाधान पाइपलाइनों और ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा, और दूसरा नजरिया नदी को एक जीते जागते इकोसिस्टम की तरह देखता है, जिसे टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उसके प्रवाह को, उसके बाढ़ के मैदानों को और उसमें रहने वाले जीवों को, सबको साथ लेकर। तो अंत में यही सवाल बचता है, क्या नदी को बचाने का सही तरीका बड़े बड़े प्लांट और पाइपलाइन बिछाना है, या फिर उसे दोबारा एक आज़ाद जिंदा इकाई बनने में मदद करना है? इस सवाल का जवाब ही गंगा का भविष्य तय करेगा।